ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 20 जनवरी को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल रात थम जाएगा चुनाव प्रचार। राज्य में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 12% से अधिक हुई। दुर्ग जिले में कल और परसों चलाया जाएगा कोरोना टीकाकरण महाअभियान। दंतेवाड़ा जिले में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश भर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 20 जनवरी को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल रात चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आम और उपचुनाव के तहत पंच के 330 पदों के लिए 733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं सरपंच के 152 पदों के लिए 455, जनपद सदस्य के 27 पदों के 88 और जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए कुल 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षाकर्मी और 1 स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। उन्होंने मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है। इनमें मतदाता परिचय पत्र, बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 3,963 नये मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 1,215 मरीज मिले हैं। इस समय प्रदेश भर में करीब 32,800 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से कल प्रदेश में 7 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर बढ़कर 12.17% हो गई है। इस बीच दुर्ग जिले में कल और 19 जनवरी को कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 1 लाख लोगों का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सेंटरों के अलावा मोबाइल टीम भी जगह जगह घूम घूम कर लोगों को टीके लगाएगी। वहीं प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,35,01,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 1,31,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है, जबकि 2 करोड़ से अधिक लोगों को पहला डोज लगाया गया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोविड के बीच वर्चुअल माध्यम से शिक्षा के लिए सभी को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाने की खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने सभी से इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है। इस तरह के लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का भी आग्रह किया गया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में शाकंभरी बोर्ड का गठन साग सब्जी, फल फूल और मसाले की खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की माली हालत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। कृषि मंत्री ने आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राज्य शाकंभरी बोर्ड के कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित नदी कछार योजना के माध्यम से किसानों को साग सब्जी की खेती से जोड़ने की अपील की। श्री चौबे ने क्लस्टर में उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा द्वारा किसानों के हित में 4 सूत्री मांगों पर कल राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से दिया जाएगा। यह जानकारी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने दी है। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित होने से किसान परेशान हैं। श्री द्विवेदी ने बताया कि धान खरीदी के लिए केवल 9 दिनों का समय बाकी है, लेकिन अब तक राज्य में 1/3 से अधिक किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं।
भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य सरकार से धान खरीदी की समय सीमा में 1 महीने की वृद्धि करने की मांग की है। वहीं किसान मोर्चा ने बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान के कारण प्रभावित होने वाले किसानों को तत्काल मुआवजा देने के साथ ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उल्लाल की पराक्रमी रानी का क्या नाम था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsaykquiz@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी जनमिलिशिया सदस्य हैं। इन सभी ने जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जिले में संचालित लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 124 इनामी सहित 495 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 10,000 रूपये के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में सरायपाली पुलिस ने 12 लाख रूपये कीमत के गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप ओडिशा से महासमुंद होती हुई कोरिया ले जाई जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने भंवरपुर रोड के पास घेराबंदी कर एक वाहन की तलाशी ली। पुलिस को चकमा देने के लिए इस वाहन में शासकीय वाहन नाम से बोर्ड लगाया गया था। पूछताछ के बाद आरोपी को गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जांजगीर चांपा पुलिस ने भी 40 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर रायपुर जिले के सांकरा गांव के पास से लाखों रूपये कीमत के चोरी के लोहे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोहा भिलाई इस्पात संयंत्र के पास से चोरी कर 3 ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था। इस दौरान सिलतरा के पास पुलिस ने जांच के दस्तावेज पेश नहीं करने और लोहे के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से कहा है कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ बेहतर पुलिसिंग से भी सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल निर्मित होता है। गृह मंत्री ने यह बात आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पुलिस की सेवा आम नागरिकों से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक कर आम जनमानस में एक अलग पहचान स्थापित की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रदेश भर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धान की नई फसल आने के अवसर पर पौष माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान का दान किया जाता है। सुबह से ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं टोली बनाकर घूम घूम कर धान मांगते रहे। वहीं किसान और अन्य ग्रामीणों ने घर के सामने टोकरी में धान रखकर खुले हाथों से लोगों को बांटा। घर घर धान मांगने के बाद परंपरानुसार लोगों ने टोली बनाकर डंडा नृत्य का भी प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले में पारंपरिक त्यौहार छेरछेरा के मौके पर डंडा नाच किया गया। इसे लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व खरीफ की नई फसल के खलिहान से घर आ जाने के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रदेश की दानशीलता की परंपरा को भी जीवंत करता है। और अब पेश है मौसम का हाल।
राज्य में हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है। उत्तरी क्षेत्र से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं। मौसम विभाग ने कल राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी हो सकती है। सुबह के समय प्रदेश में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 2022 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। इन पाठ्यक्रमों के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। रायपुर रेल मंडल में भिलाई नगर स्टेशन के बीच समपार फाटक की मरम्मत के लिए इस मार्ग पर सड़क यातायात कल रात 10 बजे से 20 जनवरी की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। बलरामपुर जिले में धान खरीदी के बाद एफसीआई में चावल जमा नहीं होने पर 12 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले में छुई खदान के पास बीती रात हुई सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले में सारागांव क्षेत्र के खलाली गांव में खेत में जोताई करते समय ट्रैक्टर का इंजन पलट जाने से इसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 20 जनवरी को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल रात थम जाएगा चुनाव प्रचार। राज्य में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 12% से अधिक हुई। दुर्ग जिले में कल और परसों चलाया जाएगा कोरोना टीकाकरण महाअभियान। दंतेवाड़ा जिले में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश भर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।